हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी टेक। आपका स्वागत है सी टेक में। आज हम फोटोशॉप बिगिनर सीरीज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और ये उसका पार्ट 10 है जो कि टूल्स के ऊपर में चल रहा। और 3 से 4 और पार्ट बनेंगे जो कि आपका टूल्स पूरा कवर हो जाएंगे। और उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा लेयर के ऊपर में, और कुछ 1-2 वीडियो बनाऊंगा मेनूज के ऊपर में। तो हमारा फोटोशॉप के ऊपर में पूरा बिगिनर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और उससे पूरा आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पूरा बिगिनर लेवल से मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो जो है हमारा आज ये 5 टॉपिक है और दो टूल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। एक टूल जिसके अंदर में है क्लोन स्टैम्प टूल, दूसरा है आपका पैटर्न स्टैम्प टूल, और एक टूल जो कि है आपका इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल एंड मैजिक इरेजर टूल्स। सो आई थिंक बोथ द टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके वर्क में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम करेगा। इरेजर टूल जिससे हम इमेज को इरेज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इरेजर टूल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों पे। जैसे मैजिक इरेजर टूल एक पर्टिकुलर कलर्स जो रहेगा, रिलेटेड कलर्स अगर सेम रहेगा तो वो सारा कलर को डिलीट कर देगा। जैसे कि मैजिक वॉन्ड टूल था, सेलेक्ट हो जाता था, एक जगह पे क्लिक करते थे, उसी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्लोन स्टैम्प टूल। तो क्लोन स्टैम्प टूल क्या है? से देखिए, क्लोन स्टैम्प टूल को करने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहले होल्ड द अल्ट की, देन लेफ्ट क्लिक ऑन द इमेज, then leave the alt key and click and drag on the image. So basically क्लोन स्टैम्प टूल जो है आप उससे एक डुप्लीकेट इमेज क्रिएट कर सकते हैं ओरिजिनल इमेज से। तो वो बहुत ही आसान है आपको। चलिए मैं एग्जांपल दे के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम फोटोशॉप में आते हैं। अब ये मेरा विंडो भी ओपन है। मैं एक फ़ोटो को ले लेता हूँ सबसे पहले, और मैं यहाँ से एक फ़ोटो को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं जाता हूँ आपका क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, क्लोन स्टैम्प टूल का करना क्या होगा, आपको जहाँ पे भी क्लिक करना है उससे पहले आप अल्ट की प्रेस कीजिए और क्लिक। मैं देखिए इसका फोरहेड पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं क्लिक किया इस इमेज के ऊपर में और मैं अल्ट की को रिलीज कर दिया हूँ। मैं एक अपना ओपन विंडो पे जा रहा हूँ, किसी भी विंडो पे जो भी मेरा ओपन है मैं गया वहाँ पे, और राइट क्लिक करके मैं वहाँ पे बस ड्रैग कर रहा हूँ माउस को। देखिए देखिए, है ना आसान एंड इंटरेस्टिंग। तो आप फिर यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसको बना सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है जब आप बैनर्स डिज़ाइन करते हैं या फिर आप पोस्टर्स डिज़ाइन करते हैं। तो वहाँ पे फेडिंग इफ़ेक्ट, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह आप डाल सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्लोन स्टैम्प टूल। दूसरा है आपका पैटर्न स्टैम्प टूल। ठीक है, पैटर्न स्टैम्प टूल क्या है तो चलिए दिखाते हैं। पैटर्न स्टैम्प टूल को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पे कुछ ही पैटर्न होंगे अभी। देखिए मैं 2 ही पैटर्न है। सो पैटर्न क्या होता है कि एक आप वो पर्टिकुलर पैटर्न को आप अपने बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं स्टैम्प टूल की मदद से। जैसे कि मैं ये पैटर्न को सेलेक्ट किया और इसको मैं जहाँ पे भी ड्रॉ करना चाहता हूँ बस मैं वहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखिए मेरा इस तरह का एक बैकग्राउंड बन गया। ठीक है, तो चेक करके मैं, और दूसरा पैटर्न है मैं उसको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये पैटर्न, ये पैटर्न है। आप ये पैटर्न आप और भी बहुत सारा पैटर्न आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके। और उसको आप बस यहाँ पैटर्न टूल पे जाके सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद आप बोलेंगे कि क्या काम है, तो यहाँ पे पैटर्न के ऊपर में मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया और उसके बाद मैं उस पर कलर फिल किया हूँ।
कलर फिल करने के बाद फिर मैं टेक्स्ट टूल पे जाके फिर यहाँ पे मैं कुछ टाइप करके मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, जैसे कि वेलकम टू CTAC सिलेक्शन टूल पे। तो आप बैकग्राउंड में पैटर्न को डाल के आप और भी चीज़ कर सकते हैं। आप जो बैकग्राउंड यहाँ पे था, क्योंकि मेरा ये लेयर अलग नहीं है, अगर मेरा यहाँ पे लेयर अलग रहता तो मैं आपको इफेक्ट वगैरह दिखा सकता था, बट पैटर्न टूल का जस्ट नॉर्मल है कि आप कहीं पे भी उसको पैटर्न पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है आपका, देखिए क्लोन स्टैम्प टूल खुद हो गया, पैटर्न होगा फिलिंग द रेडीमेड पैटर्न्स इन द सेलेक्टेड एरिया। जो भी सेलेक्टेड एरियाज रहेगा वहां पे आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इरेजर टूल्स है, टू इरेज द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज और रिमूव द बैकग्राउंड लेयर लॉक फॉर इरेजिंग। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो उसको आप जो लॉक जो रहता है जो विंडो का उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो वो भी आपका हो जाएगा। लेकिन सेलेक्टेड पार्ट का इमेज का हुआ या फिर कोई भी आप ड्रॉ कर रहे हैं शेप्स वगैरह उस पर फिल है तो वहां से आप रिमूव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी ये मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट इन एक न्यू लेयर ले लिए। न्यू लेयर लेने के बाद रेक्टेंगुलर टूल में चले गए, वहाँ से पूरा एरिया सेलेक्ट किए तो +D, यहाँ पे कंट्रोल डी सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक और कुछ यहाँ से एक शेप ले लीजिए। शेप लेने के बाद आप यहाँ से ऐसे कलर चेंज कर दीजिए, कुछ भी कलर चेंज कर दिया, प्लस डिलीट हो गया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट N एक और नया लेयर ले रहा हूँ। नया लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे एक और बॉक्स क्रिएट कर दिया, प्लस डिलीट से कलर फिल कर दिया। अब मैं जाता हूँ आपका इरेजर टूल पे। तो सबसे पहला जो इरेजर टूल है आपका, इरेजर टूल को मैं सेलेक्ट किया। देखिए मैं इरेजर जो लेयर मेरा सेलेक्टेड है मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, तो जो बैकग्राउंड है उसका आपका वो बैकग्राउंड पे आ गया नॉर्मल। लेकिन अगर आपको इस लेयर पे आके अगर रिमूव करना है तो इसको कंट्रोल D। ठीक है, ओके डन। ठीक है, तो ये रहा, मतलब आप बैकग्राउंड को आपको जिसको भी रिमूव करना हो आप इस इरेजर टूल की मदद से या फिर पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया जो इमेजेस है या उसको आपको अगर रिमूव करना हो कुछ भी चीज़ तो वहाँ पे जाके आप, क्योंकि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड है मैं यहाँ पे इसको अनलॉक नहीं किया हूँ, और दूसरा चीज़ है जो इसका बैकग्राउंड कलर रेड सेलेक्टेड है तो ये अभी यहाँ पे आपका रेड ड्रॉ, अगर मैं यहाँ पे जो भी कलर सेलेक्ट करूँगा तो वो ड्रॉ होगा। ठीक है, कंट्रोल। ठीक है, तो मैं मूव करता हूँ मेरा नेक्स्ट टूल पे। तो मेरा जो नेक्स्ट टूल है वो है आपका बैकग्राउंड इरेजर टूल, टू इरेज द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज। ठीक है, सो बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है ये मोस्टली आपका वो इमेज को रिमूव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे चलिए दिखाता हूँ आपको। यहाँ से हम एक इमेज ले लेते हैं, एक और डिफरेंट इमेज ले लेते हैं, और ये इमेज ले लेते हैं और पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज। ठीक है, ये पार्ट में सेलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, अभी ये पार्ट को हमको इरेज करना है और यहाँ पे कुछ और फिल करना है। तो मैं बैकग्राउंड इरेजर टूल लिया और ये पार्ट को मैं यहाँ से इरेज कर दिया। देखिए हो गया ना इरेज। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
गया नॉर्मली। आप इसके अलावा अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं आज का आखिरी टूल है वो है मैजिक अरेजर टूल। सो मैजिक अरेजर टूल क्या है? सो मैजिक अरेजर टूल क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Magic, click on particular color and the total color will be deleted. So magic eraser tool क्या है? ये सेम kind of magic wand tool जिस तरह से हम यूज करते थे कि एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करने के लिए मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल करते थे, उसी तरह से यहाँ पे हम मैजिक अरेजर टूल का इस्तेमाल करके वो पर्टिकुलर एरिया को डिलीट कर देंगे जो भी सेम कलर पे होगा। तो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैं इस सारा लेयर को डिलीट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल एन, एक नया लेयर, ठीक है, डिलीट, ये चला गया। सर्कल, कंट्रोल अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एन, एक नया लेयर, कंट्रोल डी, ये आ गया। कंट्रोल शिफ्ट एन, एक और नया लेयर, ठीक है। ओके, सो ये कंट्रोल प्लस डी। तो ये मेरा नॉर्मली मैं एक शेप क्रिएट क्या हूँ तो आपको मैजिक अरेजर टूल एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो अभी मैं जाता हूँ यहाँ से मैजिक अरेजर टूल को सेलेक्ट करता हूँ। मैजिक अरेजर टूल को सेलेक्ट करने के बाद मैं आपका लेयर नंबर 1 पे जाता हूँ। लेयर नंबर 1 पे क्लिक किया, देखिए मैजिक अरेजर टूल पूरा गायब हो गया, ठीक है। अगर आप बोले हैं कि नहीं मुझे रेड कलर भी नहीं चाहिए, तो मैं रेड कलर पे गया, ये लेयर नंबर 3 इस जगह पे जाकर क्लिक कर दिया, तो ये सारा आपका रेड कलर भी चला गया। तो ये टूल भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इसका यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये जो सारे टूल्स हैं, जस्ट मैं आपका इसका एक ओवरव्यू दिया कि कैसे ये सारा टूल्स आपका काम करता है। और आप प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ्री होगा। आप नया नया इमेज लीजिए, कुछ शेप्स बनाइए। और मैं ये जो सीरीज़ कंप्लीट होगा उसके बाद मैं प्रैक्टिस के ऊपर में भी एक छोटे छोटे वीडियो डालूंगा। और मैं मेरे कुछ वीडियोस जा भी रहे हैं कि हम बैनर्स कैसे बनाते हैं, हम आपका फ़ोटोज़ कैसे बनाते हैं, हम आपका विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं। तो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल वीडियोस मैंने पुट कर रहा हूँ, जो कि आप अगर ये बेसिक ट्यूटोरियल को फॉलो करने के बाद अगर वो वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बहुत हेल्प मिलेगा आपको। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।